आज स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान है, मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन भार्सू जी। हम भीमसेन भार्सू जी से जानेंगे कि उन्होंने इस पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य को लेकर की और कब की। सबसे पहले मैं द नेटिजन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमको इस पार्टी का विचार जानने के लिए बुलाया गया। और जहां तक पार्टी की विचारधारा का सवाल है, किस उद्देश्य से पार्टी स्थापना की गई, पार्टी 25/5/2010 को स्थापित की गई और पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको ओरिजिनल इनहेबिटेंट कहा जाता है, भारत के मूल निवासियों की जो हक हकूक़ और अधिकार है, उनकी जो उपेक्षा हुई है, उसको उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई। जैसे हम देखते हैं कि उत्पादन और विनिमय और वितरण, तीन चीज़ें मुख्य है। प्रोडक्शन का काम कौन करता है? प्रोडक्शन की जारेगा मुसहर जो है पत्तल बनाता है, आज वो हाशिए पर है, उसका जो वो ख़त्म हो गया, व्यवसाय ख़त्म हो गया। कुम्हार का हो गया, लोहार का हो गया, हर सभी तमाम जो परंपरागत जो पेशे से जुड़े हुए लोग थे, सभी के पेशे ख़त्म हो गए। इन पेशों पर कारपोरेट घराने का कब्जा हो गया है। गरीबों का सारा निवाला छीन गया और सारे सिस्टमों पर कारपोरेट घरानों का कब्जा हो गया और गरीबों को कोई भी मतलब जीने का कोई जरिया नहीं रह गया। तो उनके उद्योग ख़त्म हो गए, उनके परंपरागत पेशे ख़त्म हो गए और वो जो है, मैं देखता हूँ कि जो है दर बदर भटक रहे हैं। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। बंजारे हो गए, नट हो गए, ऐसा सारी जो मतलब जो उत्पादन का काम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तमाम भारत की भारतीय संस्कृति के वो जनक हैं और वह सारे के सारे लोग हाशिए पर हैं और उनका पूरी तरीके से यहाँ पर शोषण हो रहा है और दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है। तो ऐसे वीकर सेक्शन को, कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए पार्टी की स्थापना की गई और हम लोग इसी उद्देश्य से पार्टी बनाए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो पार्टी बनाने का कुछ बेनिफिट मिला? वहाँ के जो ऐसे लोग थे मूल निवासी, हाँ, उनको आपने मतलब मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और क्या प्रयास किए? हम लोग सबसे पहले बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो सबसे पहला एजुकेशन आता है। हम उस दबे कुचले समाज को संगठित करने का काम कर रहे हैं, पढ़ा करके संगठित करने का काम कर रहे हैं। जब ये लोग पढ़ेंगे, संगठित होंगे, तभी भी संघर्ष करेंगे ना। तो हमारा ये चरण चल रहा है कि दबे कुचले लोगों को संगठित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर सकें। और हक अधिकार तो तभी मिलेगा जब उनकी सत्ता होगी। किसी से मांगने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मांगने से भीख मिलती है, लड़ने से अधिकार मिलता है। तो दबे कुचले लोगों को संगठित करके, संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करना और अपनी समस्या का समाधान खुद कर लेना, यही उसका रास्ता है। इसीलिए